चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायतः श्रोत्रादिरा प्राणचार्यायतः ओमाया आदित्यो ओदमग्रगः प्रजाभोगः श्रोत्राकमालोकामकल्पयन्नः। पहला ये यंत्र हाँ से क्या आवाज कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है, और जो धरातल पे अध्यात्म का काम करता है उसको भी हम दंडवत नमस्कार करते हैं। ऐसा ही एक बहुत अद्भुत चमत्कार कहें या विशालतम जिसे महामृत्युंजय यंत्र कहें, आज तक का विश्व का सबसे बड़ा विशाल यंत्र जो है, यहाँ हमारे टोल प्लाजा हांसी से निकलेंगे, जस्ट टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे, मैयर गांव के पास आएंगे तो खरड़ का रास्ता जाता है, वहाँ महाराज शहजादानंद जी ने ये एक अद्भुत कार्य किया है अध्यात्म के इस ईरा के अंदर, युग के अंदर। हम जानेंगे कि आज नाग पंचमी है और देश पर कल्प यानी कि कहते हैं कि काल सर्प यानी कि ये दशा है। तो ये कैसे जहन में आया? आप तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे कि मैंने सुना आपका इस नाम से पहले एक पूर्व नाम भी हुआ करता था कि मैं कहूँ कि योगी सुनील जी सूरी, जिसके नाम से आप प्रचलित रहे और बड़ी बड़ी यानी कि आपकी रहे, और महाकुंभ के अंदर भी आपका मैंने ओरा सुना। आज हरियाणा की इस पृष्ठभूमि पे, इस धरती पे आपने ये एक विशालतम महामृत्युंजय जी कहें कि यंत्र को आप स्थापित किया है। 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट का ये महामृत्युंजय यंत्र है, क्योंकि 52 अक्षर होते हैं और जो स्वर और व्यंजन है वो एक ध्वनियों पे आधारित है। तो 52 ध्वनियाँ होती है और 52 ही सिद्ध शक्ति पीठ है। तो ये 72 फुट के प्लेटफॉर्म पे 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा ये महामृत्युंजय यंत्र है, जिसको यहाँ तक पहुँचने में 37 साल लग गए। 37 साल लगे हैं? इतनी लंबी यात्रा क्यों लगी है? इतनी लंबी यात्रा इसलिए लगी कि पूरे भारत का भ्रमण करना, सभी आचार्यों से मिलना, सारे महामंडलेश्वरों से मिलना, सारे अलग अलग लेवल के साइंटिस्टों से मिलना, और फिर उन सब से मिलने के बाद उसको आत्मभूत करना। तो उसके लिए फिर मध्य प्रदेश में कुछ वर्ष साधना की, फिर उसके बाद संकल्प हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र, ये डिटर्मिनेशन लिया आपने कि भारत की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो क्या कोई भारत की कुंडली से काल सर्प दोष मिट सकता है? जब कहते हैं कि महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा, तो क्या महामृत्युंजय किसी कुंडली में काल सर्प दोष होता है? संघर्ष हो जाता है, अचीवमेंट्स हो जाती है, तो क्यों ना पूरे विश्व में ये प्रस्तुत किया जाए कि सकारात्मकता रहे। तो इसलिए महामृत्युंजय यंत्र यहाँ पर पॉजिटिविटी कहते हैं कि हम शिवरात्रि पे अभिषेक करते हैं जल का, दुग्धा अभिषेक करते हैं, 5 करोड़ बेलपत्र का अभिषेक होना एक विशाल काय महामृत्युंजय यंत्र है। इस पर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? हो रहा है, सुबह से लगे हुए 7 बजे से। हाँ। तो वहाँ बेलपत्र चढ़े जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से चढ़ा रहे हैं। अभी कुछ भगत लोग हैं जो अपने हाथों से भी चढ़ाएंगे, टोकरियाँ भर के भी चढ़ाएंगे। इसके पीछे क्या अभिप्राय क्या है? कोई अभिप्राय नहीं, भगवान से प्रसन्न होते बस ये अभिप्राय है। तो ये जो काल सर्प दोष जो कुंडली में है भारत की, वो तो इसकी स्थापना होती दूर होने लग गया। अच्छा, इसके दर्शन करने मात्र से आपके अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आप ग्रहों के दोषों से अपने आप विमुक्त होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ इतने अखंड जाप, इतने रुद्राभिषेक होते हैं, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद को दुर्लभ नाही। तुलसी ने ये लिखा, शायद इसके माध्यम से ये चीज सिद्ध हो रही है। इसके साइंटिफिक वे से हम इसको देखें, इसको साइंस के युग से देखें, इट इज़ द ईरा ऑफ द साइंस। ईरा जब ब्रह्मांड में, जब हमारे स्पेस में जब जाते हैं, रॉकेट वगैरह जाते हैं जहां हमने स्थापित किए हैं, उससे कितना कोरिलेट इस इंटेलेक्चुअल चीज़ों को, यही बेस है इसको समझाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, या उसको समझाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15-20 मिनट चाहिए। हालांकि इसके सारे डायग्राम को समझाने के लिए आप जब यंत्र के अंदर जाएंगे, आप अभी गए अंदर? हाँ, आज पहली बार। आप पहली बार जब आप अंदर आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा विज्ञान समझ में आएगा। देखिए, सूर्य है, पृथ्वी है, ग्रह है,
नीचे नहीं गिर रहे। कोई तो शक्ति है, कोई तो ऊर्जा है, ब्रह्मांड में लटके हुए हैं। कोई तो ऊर्जा है जो उसको रोके हुए हैं, संभाल रहे हैं, उनको बैलेंस बना रहे हैं। तो जो ध्वनि उनको बैलेंस बना रही है, जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वही आकर्षण आप यहाँ पर पाएंगे। वो आकर्षण, पृथ्वी घूम रही है, आप नहीं गिर रहे। ग्रेविटी फोर्स, आप सब कुछ अपने अंदर पाएंगे। और इसका स्मरण करने मात्र से, आपको खास बात बता देता हूँ, पूरे विश्व में इस यंत्र को आप देखें बड़े गहराई से 10 सेकंड 20 सेकंड, जैसे हम कंप्यूटर में राइट बटन दबाते हैं और वो कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसी तरह से इसको 10 सेकंड देखने मात्र से आपके अंदर जितने नेगेटिव विचार हैं, आपके बस में नहीं है विचार, हजारों तरह के विचार आ रहे हैं अंदर। 101%, 101%। और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हुआ पाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा यानी कि सर्जन होगा, 101% होगा, पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिविटी, और उसका इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पे, आपकी विचारधारा पे, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके राष्ट्र पे पड़ेगा। ये चीज है। सब हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 5 करोड़ बेलपत्र के द्वारा यहाँ अभिषेक होगा। मैं देख रहा हूँ कि गोल्डन कलर का, बहुत अभिभूत हो रहा हूँ इसको देखकर यहाँ पर। और आज बहुत भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी उमड़े हैं। तो आप एक मैसेज, एक बहुत खूबसूरत मैसेज, आपके स्पेल बाउंड मैसेज में लेना चाहता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ककड़ी का पौधा पक जाने के बाद अपनी लता के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है। क्या बात। इसी तरह से आप विश्वास करें, आपके पास कोई कष्ट है नहीं, आपने उस कष्ट को मान रखा है। कोई कष्ट नहीं है, कष्ट मान रखा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम का राज्य है आपका, तो इसके अंदर कोई कष्ट व्याप नहीं सकता, बेशर्ते आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो। पॉजिटिव थिंकिंग नीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। आप जब अपने मन के अंदर स्मरण करते हैं तो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी ये नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वास्तविकता में आप संकल्प वही करते हैं जो उसने कराना होता है। तो ये संकल्प उसने कराया था, उसने बनाया, बाकी तो हमारी औकात ही नहीं है इसको बना दे। महाराज जी, मैं कहता हूँ कि पहले जिंदगी होती थी, टेंशन बहुत कम होती थी, जिंदगी ज्यादा होती थी। अब जिंदगी, टेंशन ज्यादा है और जिंदगी कम होती चली जा रही है। ये क्या है? टेंशन है। एक पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महाराज आपके लोग इतना आपका भजन करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो दुखी क्यों है? आप उन सबको एक साथ सुखी कर दो। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, तो शिव ने कहा, पार्वती मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ, मैंने इस पृथ्वी पे सुख रखा ही नहीं, ये तो माया है। मेन चीज है आप उससे डिटैच हो। डिटैच हो। जो हो रहा है, आज आप यहाँ पर खड़े हैं, आप देखेंगे हर एक व्यक्ति अपने अपने ट्रांसफॉर्म में, अपने अपने ब्रह्मांड का, अपने अपनी चीजों का मालिक है। आप किसी के अंदर जब हस्तक्षेप करते हैं, इंटरवेन करते हैं, तो आप चाहे अपने परिवार हो, चाहे वो आपका समाज हो, हर एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एक जिम्मेवारी मिली है। इस मेटेरियलिस्टिक ईरा के अंदर डिटैच होना कितना आसान है। गुरु नानक भगवान से, बुल्ले शाह से किसने पूछा, रबदा की पौना भगवान कैसे मिलेगा? वो प्याज की पौध लगा रहे थे, बोले रबदा की पौना, इत्थों पुटना इत्थों लाना, इतना आसान है, इतना आसान है। कमाल करते हो आप। चलो महाराज श्री, एक बार बता दीजिए कितने करोड़ यानी कि बेलपत्र इस पे 5 चढ़े? करोड़ बेलपत्र। और इसकी यानी कि डायामीटर कितना है? ये 5 करोड़ बेलपत्र इस पे चढ़े जा रहे हैं। और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसकी जब आप एक परिक्रमा करते हैं तो आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का लाभ पाते हैं। 1.25 लाख। यहाँ पर हर मंडे के दिन से ये ओपन होगा। नाग पंचमी के दिन इसको आज सब आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। लोग अपने अनुष्ठान इसमें करा सकते हैं, महा अभिषेक करा सकते हैं, अपने घरों की पूजा करा सकते हैं और साधना सीख सकते हैं। उसके पूरे ये स्थायी रहेगा। आपने महाकुंभ के अंदर तो अस्थायी बनाया था, जिससे पूरे विश्व को पता चले। वास्तविकता में वो यंत्र नहीं बना था, वो देवताओं का लैंडिंग पॉइंट बनाया था हमने, कि जब बृहस्पति। मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। आपने बड़ी पर्सोनिफाई की है, हर एक यानी कि तथ्य के आधार पर ये चीज़ें आपने बताई हैं और हमारे व्यूअर्स को भी इस बात का पता लगेगा और वो बड़े धन्य होंगे आपकी बात सुनकर कि हांसी के समीप, हिसार से थोड़ा दूरी है लेकिन हांसी के और ज़्यादा समीप है। 2 जिलों के बीच के अंदर ये बहुत बड़ा यंत्र, जिसे कहें कि महामृत्युंजय, विशाल विश्व का सबसे बड़ा यंत्र जो स्थापित कर दिया
है महाराज सहजानंद जी ने, तो ये हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए एक अध्यात्म का बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए, दिखाएंगे कि आपको 5 करोड़ बेलपत्र इस यंत्र पर किस कदर चढ़ते हैं और उसके बाद ये क्या करिश्मा दिखाता है। ये भगवा साड़ी, ये रुद्राक्ष के गले में, कंठ में माला और पृष्ठभूमि में महामृत्युंजय यंत्र जो विश्व का विशाल यानी कि यंत्र माना गया है, क्या दर्शाता है? देखिए बंसल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस महामृत्युंजय यंत्र की मैंने सबसे पहले दर्शन किए थे 2025 के प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा था। वहाँ पर मैं 11 दिन के लिए महाकुंभ में थी और वहाँ पर स्वामी सहजानंद जी ने इस यंत्र को स्थापित किया था संगम के किनारे, और पहली बार दर्शन वहाँ हुए थे। और महाकुंभ के बाद इसे यहाँ पर महामृत्युंजय आश्रम में जो है सिद्धपीठ में स्थापित किया गया है। और 52 फीट बाय 52 फीट के इस महामृत्युंजय यंत्र की आज जो है 5 करोड़ बेलपत्रों से अभिषेक किया जा रहा है नाग पंचमी के उपलक्ष्य में। ये एक अनूठा कार्यक्रम है। पूरे विश्व में इस धरती पर आज तक ऐसा कभी महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना और उसका नाग पंचमी के दौरान 5 करोड़ बेलपत्रों से अभिषेक होना कभी भी नहीं हुआ है। तो आप सबके माध्यम से सबसे पहले तो देशवासियों को नाग पंचमी की, श्रावण मास की जो है वो शुभकामनाएं और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और महामृत्युंजय मंत्र की जिस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी वैदिक परंपराओं में, सनातन में जिस तरह से महत्व है, और उसी तरह से महामृत्युंजय यंत्र आपने जो है वो 2D फॉर्म में, 2 डायमेंशनल फॉर्म में, फोटो के रूप में आपने देखा होगा कई मंदिरों में, और घर के मंदिरों में भी देखा होगा, छोटा देखा होगा, लेकिन प्रिज्म टाइप का, बिल्कुल। हाँ, प्रिज्म टाइप के भी मिलते हैं, क्रिस्टल के महामृत्युंजय यंत्र मिलता है। लेकिन अपने आप में इतना बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करना और पूरी वैदिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बनाना, वास्तुकला के हिसाब से बनाना, जो वैदिक गणित है उसके हिसाब से बनाना, मुझे लगता है कि अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है जो स्वामी सहजानंद जी ने किया है। वो बधाई के पात्र हैं। ये प्रदेश और देश पर प्रभाव डालेगा क्या? कुछ अफरा तफरी चल रही है कुछ? देखिए, जिस तरह से हमारी हवन की परंपरा है, जिस तरह से हमारे साधु संत, हमारे ऋषि मुनि सदियों सदियों से भारतवर्ष में जो है यज्ञ करते आ रहे हैं, उस यज्ञ की परंपरा को हम हमेशा जन कल्याण के रूप में देखते हैं, प्रकृति के कल्याण के रूप में देखते हैं। और उसी तरह से जो आज यहाँ पर नमक चमक का पाठ हो रहा है, जो अपने आप में एक अद्भुत शक्तिशाली जो पाठ है, उसका मंचन हो रहा है, वाचन हो रहा है, और उसके साथ साथ बेलपत्रों का अभिषेक निश्चित तौर पर प्रकृति और इस धरती की सुरक्षा, हम जनमानस की सुरक्षा और पशु पक्षियों की सुरक्षा। उद्बोधन से मैं आपको बहुत प्रभावित हुआ और आपको साधुवाद देता हूँ। नया दमन जी प्रदेश प्रवक्ता है और ना जाने कितने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में पद रखती हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा एलोबरेट किया है महामृत्युंजय यंत्र का, जो विशालतम यंत्र है। देखते रहिए। राधिका अरोड़ा होती है, हम साधिका अरोड़ा कहेंगे आपको, नाम ही आपका ऐसा है। नहीं, नाम ही साधिका है जी। और बहुत ही भव्य अनुभूति हो रही है यहाँ पे आके, भव्य अनुभूति हो रही है, बहुत भव्य। करीबन 300-400 व्यक्ति मेरे माध्यम से यहाँ आए हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। इसी वजह से थोड़ा विलम्ब भी हुआ, पर फिर भी बाबा की कृपा देखो कि हमारे आने के बाद ही बेलपत्र का जो अर्चन था, अर्पण था, हम वो देख पाए, जो एक यहाँ का मेन अलौकिक केंद्र था। बहुत से लोगों ने इसका लाभ उठाया और हिसार में सरस्वती नदी के तट पर महाराज जी ने इसका जो ये स्थापन किया है, ये सारे हिसार वासियों के लिए एक दिव्य अनुभूति है। सभी को हम ये कहते हैं कि यहाँ ज़रूर आएं। मेरे माध्यम से प्रत्येक सावन सोमवार के दिन यात्राएं कराई जाती हैं महिलाओं को, जो हम पिछले 2-3 साल से करवा रहे हैं। तो पिछले हफ्ते भी हम यहाँ थे सौभाग्य से, और महाराज जी ने बताया कि अगला हफ्ता भी आपको यही सेवा देनी होगी। आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। आप एक बहुत